हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से हिंदी से इंग्लिश को बनाना कैसे सीखेंगे, हिंदी से इंग्लिश की बुक को पढ़ना कैसे सीखेंगे, अपना इंग्लिश में नाम लिखना कैसे सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाए। यदि आप चाहते हैं घर बैठे इंग्लिश सीखना, तो आपके लिए ये ज़बरदस्त क्लास हम लेकर के आए हैं। बिल्कुल घर बैठे यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है हिंदी एंड इंग्लिश कैसे सीखें, कैसे सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश को। तो सबसे पहले हमें बारह खड़ी का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें बारह खड़ी नहीं आएगी, जब तक हम बारह खड़ी को नहीं समझेंगे, ना ही याद करेंगे, तब तक हम ना तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं, ना ही इंग्लिश की कोई बुक को पढ़ सकते हैं। तो लिखा हुआ है कै। कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्योंकि इनके सभी के नाम होते हैं इंग्लिश में। कै को इंग्लिश में लिखते हैं के एच से खे, जी से गे, और जी एच से घ, एन जी से अढ़ा, सी एच से चे, सी डबल एच से छ, जे से जय, जे एच से झे, अढ़ा से एन ए। नेक्स्ट है टे। टे को लिखते हैं टी, थे को लिखेंगे टी एच, डे को लिखते हैं डी, और ढे को लिखेंगे डी एच। अढ़ा को लिखते हैं एन, ते को लिखेंगे टी, थे को लिखेंगे टी एच, दे को लिखते हैं डी, और धे को लिखेंगे डी एच। नेक्स्ट है ने। ने को लिखेंगे एन। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में। नेक्स्ट भी चलते हैं। लिखा हुआ है पे। पे को लिखते हैं पी, फे को लिखते हैं पी एच, बे को लिखेंगे बी, और वह को लिखेंगे बी एच। मैं को लिखते हैं एम, ये को लिखते हैं बाई, रे को लिखेंगे आर, ले को लिखते हैं एल, बी से होती है वह। शर्जम वाली शय के लिए एस एच लगाते हैं, षटकोण वाली शय के लिए भी एस एच लगाएंगे। ये शय है शपेरा वाली, इसके लिए केवल एस का यूज करेंगे। है के लिए लगाते हैं एच। छः के लिए लिखते हैं के एस एच, त्रा के लिए लिखेंगे टी आर, और ग्या के लिए लिखेंगे जी वाई। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला खड़ी बहुत ही अच्छी तरीके से, ये जो कैसे लेकर गया तक के हमने आपको व्यंजन सिखाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ होंगे। इन्हीं व्यंजन के जरिए से आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों का, किसी का भी नाम बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे, यदि आपने ये बारह खड़ी समझ ली है तो। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है ये हैं आपके ए से लेकर आ तक के स्वर। क्या है स्वर? ए को पहले इन सब की मात्राएं होती है, आप सभी जानते हो। ए की आ की, ई की, ऊ की, के, है ना, इन सब की मात्रा होती है। लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ए का साउंड होता है ए। क्या होता है? ए। आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ए। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आई। क्या लिखते हैं? आई। ये है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। बड़ी ई को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डबल ई। क्या लिखते हैं? डबल ई। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। छोटे ऊ की मात्रा, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ओ का। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए। ए की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। आई की मात्रा दो चोटी वाली, आई को जब लिखेंगे इंग्लिश में ए आई का यूज करते हैं। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ लिखते हैं। आओ। आओ के लिए क्या लिखते हैं? ए यू। क्या लिखते हैं? ए यू। अंग के लिए ए एन। क्या लिखेंगे? ए एन। अढ़ा के लिए ए एच। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से ये स्वर भी आपने सीख लिए। इन्हीं स्वर और ये जो व्यंजन है आपके, इन्हीं के जरिए आपको हम लिखना सिखाएंगे आज। ऊ और ऊ के मात्राओं में अंतर क्या सिखाएंगे? ऊ और ऊ की मात्राओं में अंतर क्या होता है। ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू लिखते हैं। या तो ऊ लिखा आ जाए या उसकी मात्रा लिखी आ जाए, दोनों के लिए हम यू का यूज लगाएंगे। ये है
ऊ बड़ा हुआ खींच करके बोला जाता है, उसको जब इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ओ का। अब कैसे सीखेंगे, कहाँ से सीखेंगे? कुछ बच्चे डरते हैं इंग्लिश में, मैडम जी हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, हम कहाँ से लिखना सीखें, कैसे सीखें। तो जो बच्चे डरते हैं इंग्लिश के, वो केवल हमारी एक वीडियो देखिएगा, उसके देखते ही आपके जो अंदर का डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा और आप भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओगे इंग्लिश को लिखने पढ़ने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है मुकुल। तो मैं के लिए लिखते हैं एम। क्या लिखते हैं? एम। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? हमने अभी आपको बताया यू। क्या लगाएंगे? यू। के लिए क्या लगाएंगे? के। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू और ले के लिए एल। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या ले, हमें तो पता ही नहीं मैं के लिए क्या लगाते हैं, तो इसीलिए हमने ये वारा खड़ी आपको पढ़ाई है। इन सारे व्यंजनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ मैं के लिए एम लगाते हैं, कै लिखा हुआ कै के लिए के लगाते हैं और ले लिखा हुआ है ले के लिए एल लगाया। तो क्या बन गया? मुकुल। क्या बन गया? मुकुल। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है बुलबुल। तो बै कहाँ है वारा खड़ी में? देखिए यहाँ पर बै कहाँ है? बै ये रही। बै के लिए क्या लिखते हैं? बी। क्या लिखते हैं? बी। छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? यू और ले के लिए क्या लगाएंगे? एल। भे के लिए वी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू और ले के लिए एल। क्या बन गया? बुलबुल। क्या बन गया? बुलबुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है कुसुम। तो कै के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू और शपेरा वाली शय के लिए अभी हमने आपको सिखाया था एस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एस का यूज करेंगे। कै ऊ शय, ऊ की मात्रा है यू लगाएंगे और मैं के लिए क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर मैं के लिए लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम। तो क्या बन गया? कुसुम। क्या बन गया? कुसुम। नेक्स्ट है सुमन। तो शय के लिए लगाते हैं एस, छोटे ऊ की मात्रा के लिए लगाएंगे यू और मैं के लिए क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पर मैं के लिए लगाएंगे एम। क्या लगाएंगे? एम। तो मैं के लिए लगा दिया एम और दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, एक का साउंड जोड़ देंगे और नै के लिए लिखेंगे एन। क्या बन गया? सुमन। क्या बन गया? सुमन। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सुहाना। तो शय के लिए एस, छोटे ऊ की मात्रा के लिए लिखते हैं यू और है के लिए लिखेंगे एच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए और नै के लिए लिखेंगे एन, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। क्या बन गया? सुहाना। क्या बन गया? सुहाना। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो सीखे आपने छोटे ऊ की मात्रा के बाद। छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू का यूज करते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ओ का। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। पै। पै के लिए देखिए क्या लगाते हैं? सबसे पहले वारा खड़ी पे जाइए। पै के लिए लगाते हैं पी। क्या लगाते हैं? पी। बड़े ओ की मात्रा के लिए क्या बताया था? डबल ओ, पू। और जय के लिए क्या बताया था? जय कहाँ है? देखिए वारा खड़ी में जय के लिए लगाएंगे जे। क्या लगाएंगे? जे। तो जय के लिए जे, आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए। क्या बन गया? पूजा। क्या बन गया? पूजा। नेक्स्ट है पूनम। बड़े ओ की मात्रा खींच करके बोली जाएगी। पै के लिए पी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और नै के लिए एन। ए का साउंड है, दोनों के बीच में ए जोड़ देंगे और मैं के लिए क्या लिखेंगे? एम। क्या बन गया? पूनम। क्या बन गया? पूनम। नेक्स्ट है जूना। तो जय के लिए जे, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ और नै के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? जूना। क्या बन गया? जूना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है बबुल। तो बै के लिए वी, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे और बै के लिए वी, बड़े ओ की मात्रा के लिए लगाएंगे डबल ओ और ले के लिए लिखेंगे एल। क्या बन गया? बबूल। क्या बन गया? बबूल। क्या बन गया? बबूल। नेक्स्ट है सूरज। तो से के लिए एस, बड़े ओ की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ओ और रे के लिए लगाएंगे आर, ए का साउंड है ए जोड़ देंगे और जे के लिए लिखेंगे जे। क्या बन गया? सूरज। क्या बन गया? सूरज। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से ऊ और ऊ के बारे में आज आपने सीखा इसी वारा खड़ी के माध्यम से। बिल्कुल एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा के लिए निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए। हमारी वीडियोज़ को देख करके एकदम इंग्लिश को घर बैठे बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। यदि आपने मन बना रखा है तो हमने भी मन बना रखा है कि हम आपको इंग्लिश सिखा कर ही मानेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।